सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये होता क्या है सुपर प्रॉफिट, देखो किसी मान लेते हैं किसी एक तरह का कोई बिजनेस हो रहा है किसी मार्केट में, जैसे मान लो कपड़े की दुकान है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये सब कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, और ये कमा रहा है बंदा मान लेते हैं 1.5 लाख रुपीज, ठीक है। मान लो कपड़े की दुकान है और एक सेम अमाउंट लगा करके ये कमा रहा है 1 लाख, ये सभी 1-1 लाख कमा रहे हैं, ये कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। मान लेते हैं कि सभी ने 10 लाख लगाया था, ठीक है, 10 लाख लगाया था, और ये सब कमा रहे हैं 1-1 लाख रुपए, ये कमा रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए। तो ये जो ज्यादा कमा रहा है ये वाला हिस्सा जो है, ये जितना ज्यादा कमा रहा है यही सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी कुछ मान लेते हैं कि एक ही तरह का प्रोडक्ट है, सभी जितना कमा रहे हैं, जितना मान लो 10 लाख लगा के सभी 1-1 लाख कमा रहे हैं महीना, तुम 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तो जितना ज्यादा कमा रहे हो वही सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है, तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है। अब ये सुपर प्रॉफिट निकलती कैसे है, देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये मेरी दुकान है, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, तो वो एवरेज प्रॉफिट यानी मेरी है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी बाकी जो कमा रहे हैं, जैसे मान लो 1.5 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपए बाकी कमा रहे हैं, तो 50,000 क्या है, ये सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो दिया नहीं रहता है, वो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा कि 10 लाख लगा के 10% कमा रहे हैं बाकी, और मैं कमा रहा हूँ 1.5 लाख रुपया, तो बस जब रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10 लाख रुपए लगा करके, तो बस निकाल लेना। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकलती है सिंपली, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कितना पैसा लगाए थे उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना है 10%, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न अपॉन में 100, तो कितना था 10 लाख रुपए था ना, 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% अपॉन में 100, 1 लाख रुपए तो नॉर्मल है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना 1 लाख रुपए है, और हम मेरी प्रॉफिट कितनी 1.5 लाख, तो 50,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आ गए। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कितना पैसा लगाए हो, कितना परसेंट मिल रहा है वहां पे 10%, यानी 10 लाख लगाओगे वहां पे तो 10% मिलेगा, ठीक है। तो बस 10/100 यानी 1 लाख रुपया मान लो कमा लेते हैं 10 लाख लगा करके, लेकिन मैं कमा रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, तो मेरी में से मेरी इनकम में से जो नॉर्मल घटा दोगे तो ये 50,000 जो है ये सुपर प्रॉफिट है, यानी ये बंदा जो है सबसे ज्यादा कमाता है, जितना ज्यादा कमाता है बाकी लोगों से वही सुपर प्रॉफिट है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक एक करके ना, क्या बोलते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 1,25,000, एक फर्म है जिसकी एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 है, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000, इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हटा देना सिंपल। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 10 लाख रुपीज, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है या किया गया है वो 10 लाख रुपए, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट गुडविल, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वहां पे 10% है, यानी वहां पे जो लोग बिजनेस करेंगे वो 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी जो सुपर प्रॉफिट होगी उसका 4 टाइम ही गुडविल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। देखो सुपर प्रॉफिट
जो है सबसे पहले देखो कि कितना पैसा, देखो ये 1,25,000 है ना, 5,000 घटा देना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 1,25,000 में से ये 5,000 चूंकि अब नॉर्मल प्रॉफिट है वो, तो उसको घटा देना। तो हमको 1,20,000, हमको सही प्रॉफिट चाहिए, तो सही प्रॉफिट मिल गए। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट यानी जो हम कमा रहे हैं, बाकी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी वहां पे जो चल रहा है प्रॉफिट का मसला कितना है, वहां पे कितना चल रहा है। अगर 10 लाख लगा के 10% मिल रहा है, यानी कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में 10 लाख रुपए, ठीक है, और 10 लाख लगा के ये कितना कमा रहा है, 1,25,000, 5,000 घटा दिए तो 1,20,000 ये कमा रहा है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, अगर 10 लाख लगा के 10% कमाओगे, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, तो 1 लाख कमाओगे, यानी बाकी लोग 1 लाख कमा रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट ये 20,000 आ गई, ठीक है। तो यानी सुपर प्रॉफिट कितनी है, 20,000 रुपए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20,000 रुपए, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है तो 80,000 गुडविल आ गया, यही आंसर है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि वहां पे कितना पैसा लगाया जा रहा है, 10 लाख लगा करके 10% कमाया जा रहा है, ठीक है, तो 10 लाख लगा करके 10% यानी 1 लाख कमाओगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, यानी 10 लाख लगा करके 10% कमाया जा रहा है, तो कितना कमाया जा रहा है, 1 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं यहाँ पे सब, वहां पे सभी लोग 10 लाख लगा के 1 लाख कमाते हैं, तुम 10 लाख लगा के कितना कमा रहे हो, 1,20,000, तो 20,000 प्रॉफिट हो गई। 20,000 सुपर प्रॉफिट को यहाँ पे रखे, 4 टाइम कह रहा है, तो जो गुडविल होगी वो सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम होगी, तो बस 80,000 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, कैपिटल लेटर में लिखना बड़ा ही मेहनत वाला काम है, इसीलिए स्मॉल लेटर में लिख दिया है, ठीक है। लिखा है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय जीवा लिमिटेड आर 50,000, ठीक है, यानी एक्सपेक्ट किया गया है जीवा लिमिटेड का कि वो हर साल 50,000 कमाएगा, ठीक है। द एवरेज, सॉरी हर महीने 50,000 कमाएगा, सॉरी यहाँ पे पर ईयर लिखा है, तो हर साल 50,000 कमाएगा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 3 लाख, द रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। देखो यहाँ से हम समझा देना, 50,000 उसकी सालाना इनकम होगी। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख लगा करके ये 50,000 कमाता है, बाकी अगर 3 लाख लगाएंगे तो 10% कमाएंगे, यानी 30,000 कमाएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस क्लास बिजनेस इज 10%, बता चुके 10% लोग कमाएंगे यहाँ पे, अगर उन्होंने 3 लाख लगाया है तो 10% कमाएंगे। द रिमनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम, यानी ये जो जीवा लिमिटेड है, यानी मान लो मेरी जीवा लिमिटेड है, मेरे बिजनेस में पार्टनर्स भी हैं, तो उनका जो मेहनताना होगा वो 10,000 पर मंथ होगा, तो इस प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड 10,000 पर एनम, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है, गुडविल निकालना है, 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। सबसे पहले प्रॉफिट को ठीक करो, जो 50,000 प्रॉफिट है उसमें से रिमनरेशन जो है 10,000 रुपए उसको घटा दो, तो ये 40,000 एवरेज प्रॉफिट आ गई, यानी एवरेज प्रॉफिट आ गई जीवा लिमिटेड की, यानी मेरी मान लो जीवा लिमिटेड है 50,000 मैं एवरेज कमाता हूँ, अब मेरे पार्टनर्स को टोटल रिमनरेशन जो है 10,000 देना पड़ रहा है, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, सुपर प्रॉफिट। अब देखो ये 40,000 तो एवरेज प्रॉफिट है, ये मेरी है, और बाकी जो लगाएंगे सब 3 लाख लगा करके 10% कमाएंगे, तो कितना कमाएंगे, 30,000 कमाएंगे सब, तो बस कितना हो गया 10,000 रुपए, यानी ये एवरेज प्रॉफिट है और ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो यानी 10,000 हो गया सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे 10,000 मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 30,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया, सिंपल एज दैट, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स 1,60,000, जो एवरेज प्रॉफिट रहा है कई सालों से वो 1,60,000 रहा है फर्म का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%, जो वहां पे जितने भी बिजनेसेस हैं वो 10% कमाते हैं। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख रुपीज एट 4 ईयर परचेज, अब सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म,
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, यानी अब क्वेश्चन थोड़ा सा ना बदल दिया है। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल है। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, तुम बस फॉर्मूला लिख लो, आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट से निकालना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है। अब देखो गुडविल दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लॉस, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल दे रखा है 2 लाख रुपए, यहाँ पे लिख लो गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, सुपर प्रॉफिट को ठीक वैसे ही लिख लो क्योंकि सुपर प्रॉफिट दी नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, हाँ दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ से निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50,000 रुपए, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जो मैं कमाता हूँ बाकी जो कमाते हैं उसमें से घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट दिए रखी है 50,000 रुपए, यहाँ पे इसके नीचे लिख लिए। एवरेज प्रॉफिट दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 दे रखी है, यहाँ पे लिख लो। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट दी ही नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट को बस ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगी, हाँ निकल आएगी, कैसे, देखो नॉर्मल प्रॉफिट अगर यहाँ पे माइनस लगाए तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, माइनस में ही रहेगा। 1,60,000 इधर आएगा तो ये 50,000 प्लस में ही है, माइनस 1,60,000, ठीक है। समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट इसको टू माइनस में 1,10,000, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। कितना, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,10,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखी है 1,10,000, इसके नीचे लिख लिए 1,10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड यही तो निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन में 100, काट दिए। अब ये चला आएगा, रुको, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जीरो इधर चला आएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जीरो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 11 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख रुपए है, ठीक है, यही आंसर है, क्लियर है।